शुभेंदु अधिकारी ने एक नाम लिया, सोना पप्पू। उसके खिलाफ एक्शन की बात कही। इसका असर यह हुआ कि लंबे समय तक गायब रहने के बाद बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू आज ईडी के सामने पेश हो गया। सोना पप्पू पर हत्या की कोशिश और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। सोना पप्पू से ईडी यह पूछ रही है कि उसके किन किन प्रभावशाली लोगों से संबंध है। इस मामले में ईडी पहले ही कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा को गिरफ्तार कर चुकी है। शांतनु सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करके सोना पप्पू के अवैध कारोबार को संरक्षण दिया और बदले में करोड़ों की काली कमाई की। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता राज में बंगाल में बहुत पाप हुआ, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और हर चीज का हिसाब होगा। बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही फर्क साक्षात है। जहाँ रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं हैं। सबका हिसाब होगा। कई जगह टीएमसी ऑफिस से आधार कार्ड वोटर कार्ड मिला है बंच में, इसलिए हमारे कार्यकर्ता छापा मार रहे थे टीएमसी का ऑफिस में। ऑफिस कब्जा करने का हमारे कोई उद्देश्य नहीं है, बहुत पाप काम हुआ है वहाँ, लेकिन इस प्रकार गैरकानूनी काम जो हो रहा था वो भी मिला है बंच ऑफ कार्ड्स। ये क्यों होगा? पार्टी का दफ्तर में क्यों मिलेगा आधार कार्ड और वोटर कार्ड? इसीलिए ये सब का भी हिसाब किताब होगा। वंदे मातरम देखिए, बंगाल की एक ऐसा उद्गार था जिसे लाखों लोग रास्ता में आके स्वतंत्रता की लड़ाई की, गोली खाई, जेल गए, फांसी में चढ़ते समय भी वंदे मातरम बोले। और 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है, यहीं लिखा गया, ऋषि बंकिम ने लिखे हैं, तो उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा और बाध्यतामूलक है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक तरफ कानून व्यवस्था कायम करने में लगे हैं, दूसरी तरफ उनका फोकस चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने पर है। आज शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले किए। अब पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब तक बंगाल में ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया था। ममता बनर्जी की सरकार ने उस फैसले को लागू नहीं किया। आज शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने का ऐलान किया है। आज कैबिनेट ने अन्नपूर्णा भंडार योजना पर मुहर लगा दी। अब 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सफर फ्री होगा। अगले महीने से महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए पहुंचने लगेंगे। बड़ी बात यह है कि अन्नपूर्णा भंडार योजना का फायदा उन महिलाओं को भी मिलेगा जो पड़ोसी देशों से आई हैं और उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए CAA और ट्राइब्यूनल में अप्लाई किया है। कैबिनेट ने अगले महीने से इमामों और पुजारियों को मिलने वाली सैलरी को भी बंद करने का फैसला कर लिया है। आज भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया है, उन पर जो भरोसा जताया है, वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ शुभेंदु ने लोगों को हिदायत भी दी। कहा कि जिन जिन लोगों ने पिछले 15 सालों में गड़बड़ी की है, उन्हें बीजेपी की सरकार कानून के हिसाब से सजा देगी, इसलिए आम लोगों को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। जनता का जो उपेक्षा है हम लोग के लिए, उसको पूरा करने का पूरा काम हम लोग एकजुट होकर करूंगा। और सब अच्छा रहिए, भाईचारा, प्यार मोहब्बत बना के रखिए। जो गुंडा है, जो तोलाबाजी किया है, उसका खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कीजिए, लेकिन हाथ में कानून मत उठाइए। टीएमसी ने जो गंदा काम किया पिछले 15 साल में, खास करके 2021 का इलेक्शन, उनकी बात, इस तरीके से कोई गंदा काम मत कीजिए। और यहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बताऊंगा, पुलिस प्रो पीपल एक्टिविटीज कीजिए। बाकी जो काम मेरा लायक होगा मैं वो काम पूरा करूंगा। इतना प्यार मोहब्बत दे दिया, फिर एक बार नंदीग्राम बना दिया आप लोग, इतना प्यार दिया, मैं आभारी हूं, मैं आभारी हूं। ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। जय जय श्री राम। बंगाल में आज ही आसनसोल,
अंदाल और दुर्गापुर से कटपनी वसूलने वाले 3 आरोपी पकड़े गए हैं। तीनों तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे। अपराधियों के साठगांठ करके उनसे काली कमाई करने वाले डिप्टी पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद आज विश्वजीत पोद्दार और सोना पप्पू खुद ब खुद ईडी के सामने पेश हो गया। इसका मतलब साफ है कि जो अपराधी अब तक बेखौफ होकर घूमते थे, उन्हें अब कानून का डर है। यह अच्छा बदलाव है। करप्शन के आरोपों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के केसेस की जांच कराने का वादा किया गया था। आयोगों का गठन करके शुभेंदु अधिकारी ने उस वादे को भी पूरा किया है। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में न लेने की नसीहत देकर के भी अच्छा किया। इसके साथ साथ उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि बंगाल में बदलाव तो हो, लेकिन बदले की भावना से ना हो।